से 3 दिनों के लिए। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र अपने जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, उसी श्रृंखला में ये स्वतंत्र रूप से पहला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें ग्लोबल साउथ के 24 देशों के अध्यापक प्रतिभागी के रूप में एक सप्ताह डिजिटल पेडागाजी एजुकेटर्स फॉर टुमारो इस विषय पर एक हफ्ते का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण में कितने बच्चे रहेंगे लगभग? इसमें अध्यापक रहेंगे। इसमें 40 अध्यापक हैं कुल 24 देशों के, जिसकी सूची आपको हम लोगों ने दिया भी है। तो सर बात की जाए तो कैसे कैसे इसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, कितनी कितनी शिफ्ट में? ये प्रतिदिन 4 शिफ्ट होंगे, लंच के पहले 2 और लंच के बाद 2, जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सर काशी में ऐसा आयोजन होना एक अपने आप में मायने रखता है, और वो भी भेज यूनिवर्सिटी से, तो इसको कैसा देखते हैं? नहीं, इसको हम हमेशा पॉजिटिव रूप में देखते हैं। आयोजन कहीं भी हो, काशी में हो, दिल्ली में हो, और काशी तो ज्ञान की नगरी है, तो यहाँ अगर कोई आयोजन होता है तो ये अपने आप में अच्छा ही लगता है। अपने घर में अगर होता है ऐसा। ये कब होगा, कहाँ पर होगा? ये 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होगा। इसी अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र परिसर में होगा। प्रतिभागी यहीं रुकेंगे भी, यहीं प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे। इसका पूरा स्ट्रक्चर मॉड्यूल हम लोगों ने बना करके तैयार रखा है। उनकी शुरुआत, हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत में एक और चीज़ जोड़ेंगे, क्योंकि भारत आ रहे हैं, मेडिटेशन, इस पर भी हम फोकस करेंगे ट्रेनिंग के अलावा, और ताकि वो स्वस्थ रहें मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप के अलावा। यहीं रहेंगे, यहीं ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। सर इस तरह के कार्यक्रम करने से क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा? इस तरह के कार्यक्रम से कई तरह के फायदे होंगे। पहला, अध्यापक समय के साथ अपने को इक्विप कर सके, समय के साथ अपने में बदलाव कर सके, अपनी तैयारी कर सके, क्योंकि अध्यापक जब तैयार होगा तो अपने विद्यार्थी को तैयार करेगा। तो जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि अब ये डिजिटल पेडागाजी का युग आ गया है, तो उस हिसाब से उस अध्यापक का प्रशिक्षण जरूरी है। तो एक तो ये काम पूरा होगा। दूसरी बात, विदेश का कोई प्रतिनिधि या कोई अध्यापक जब भारत आता है तो हम जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ से कुछ सीखते हैं, अपनी कुछ चीज़ें वहाँ ले जाते हैं और वहाँ की कुछ चीज़ें ले आते हैं। तो वो भारत आ रहे हैं, दूसरे काशी आ रहे हैं, जैसा भी हमने कहा कि ये तो ज्ञान की नगरी है। तो इस प्रकार से एक मानवीय संवेदनाओं का जहाँ तक सवाल है, उसमें एक प्रगाढ़ता आती है, उसमें मजबूती आती है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्यक्रमों के साथ साथ यह जो उसका मानवीय पक्ष है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। इस संदर्भ में इसके सोशल, कल्चरल, इमोशनल और एजुकेशनल, ये चारों एस्पेक्ट महत्वपूर्ण हैं जिनकी पूर्ति होती है। भारतीय शिक्षा पद्धति में इससे कुछ बदलाव होंगे? भारतीय शिक्षा पद्धति में तो ऐसा, इससे बदलाव क्या होगा? हम तो भारतीय शिक्षा पद्धति को उनके यहाँ तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं कि वो इसीलिए आ रहे हैं ना। और हमारी भी कोशिश होगी कि जो प्रैक्टिसेज भारत में, यानी भारत की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं और बदलते समय के हिसाब से और क्या बेहतर हो सकता है, हम इसी पर बात करने वाले हैं। ठीक है ना? थैंक यू। देखिए, ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन है। ये आप जानते हैं कि भारत में 7 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ये टीचर एजुकेशन का पहला इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूजीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर का जो मैंडेट है वो टीचर एजुकेशन के लिए काम करना है। हमारा जो मैंडेट है, हम भारत के लिए काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले वर्ष हमने यूनेस्को के साथ एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने 19 देशों के टीचर्स को अलग अलग मुद्दों पर डिजिटल पेडागोजी पर ट्रेन किया था। इस बार ये कार्यक्रम हमको इंडिपेंडेंट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से।
भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन जिसको हम कह रहे हैं, उसमें 160 देशों को तो अलग अलग माध्यमों से वो उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके भलाई के लिए कार्यक्रम कर रही है। एजुकेशन उन बहुत सारे कार्यक्रमों, स्कीमों में से एक स्कीम है और उस स्कीम में हम अपनी तरफ से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये डिजिटल पेडागोजी एजुकेटर्स फॉर टुमारो। आप सब जानते हैं तकनीकी आज की सत्यता है। कोविड ने हमको तकनीकी का उपयोग बताया कि तकनीक का उपयोग कैसे होता है। ये एब्सर्ड ना हो जाए, ये दिशाहीन ना हो जाए, इसलिए शिक्षकों का तकनीकी का उपयोग बताना उनको, सिखाना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तकनीकी के ऊपर शिक्षक का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि तकनीकी शिक्षक को नियंत्रित करे। तो ये जो डिजिटल पेडागोजी है, एजुकेटर्स फॉर टुमारो की जिसकी हम बात कर रहे हैं, 21वीं सदी की नींद है। हम सब जानते हैं कि नॉट कंपटीशन बट कोलैबोरेशन। तो इसी भावना के तहत हम 40 इस बार हमारे पास 24 देशों के शिक्षक आ रहे हैं जिनके साथ हम इस पर बातचीत करेंगे। एक और बात आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है और उसके आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, विशेष करके इंटरनेशनलाइजेशन एट होम, अंतर्राष्ट्रीयकरण पर। ये उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत जब कभी विश्वगुरु था तो हमारा जो पूरा जो तरीका था बातचीत करने का, शिक्षा के आदान प्रदान करने का, वो यही था कि हमारे पास कोई सीमा नहीं थी। तो ये उसी तरफ वापस हम जा रहे हैं। ग्लोबल साउथ के इन देशों के जो शिक्षक आ रहे हैं, उनके माध्यम से हम अपने उसी विरासत की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, होने की संभावना है इस इंस्टीट्यूट से? नहीं, अभी एमओयू की दिशा में हम नहीं सोच रहे हैं, ये तो बात की बात है, ठीक है ना। क्योंकि कितने देशों से, अब इसमें 24 देशों के लोग आ रहे हैं, पिछली बार तो 19 देशों के लोग थे। तो अब हम 24 देशों से एमओयू करें, उससे बढ़िया है कि हम अपनी रीच पहले वहां, विदेश मंत्रालय की उसमें भूमिका होगी, तो उनके सौजन्य से अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र ग्लोबल साउथ के अध्यापकों का एक प्रशिक्षण वर्ग 7 दिन का 15 से 21 दिसंबर तक आयोजित कर रहा है। इसमें 24 देशों के अध्यापक प्रशिक्षणार्थी के रूप में भाग लेंगे और उसका एक संक्षिप्त विवरण आपके सामने है, आपके पास है। किन किन देशों के लोग हैं वो भी इसमें हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। और हम लोग जनरली साइलेंटली अपना काम करें, चूंकि आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, तो हम लोग बहुत अभी मीडिया फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिर भी जो ऐसे काम हैं जो इस देश की सीमा को बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो ये बात लोगों, ये टीचर एजुकेशन का पहला सेंटर है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। तो हम टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारा मैंडेट जो है वो, जो यूजीसी की तरफ से है, वो भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों के साथ बातचीत करना हमारा मैंडेट है। ऑनरेबल डायरेक्टर साहब प्रोफेसर BL सिंह सर के नेतृत्व में हमने पिछले साल एक MOU किया यूनेस्को के साथ, जिसका परिणाम ये हुआ कि यूनेस्को के MOU के बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक स्कीम है, जैसे आपने डायरेक्टर साहब ने कहा कि पिछला जो हमारा यूनेस्को के साथ डिपेंडेंट प्रोग्राम भी करने के लिए कोशिश करी। तो शुरुआत करने के लिए हमने 2 प्रोग्राम अपने कंसीव किए। ये प्रोग्राम उनमें से एक है जिसका नाम है द डिजिटल पेडागोजी एजुकेटर्स फॉर टुमारो। जब ये हमसे कहा गया, एजुकेशन उन बहुत सारे कार्यक्रमों, स्कीमों में से एक स्कीम है और उस स्कीम में हम अपनी तरफ से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये डिजिटल पेडागोजी एजुकेटर्स फॉर टुमारो। आप सब जानते हैं तकनीकी आज की सत्यता है। कोविड ने हमको तकनीकी का उपयोग बताया कि तकनीक का उपयोग कैसे होता है। ये एब्सर्ड ना हो जाए, ये दिशाहीन ना हो जाए, इसलिए शिक्षकों का तकनीकी का उपयोग बताना उनको, सिखाना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तकनीकी के ऊपर शिक्षक का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि तकनीकी शिक्षक को नियंत्रित करे। तो ये जो डिजिटल पेडागोजी है, एजुकेटर्स फॉर टुमारो की हम बात कर रहे हैं, 21वीं सदी की नींद है। हम सब जानते हैं नॉट कंपटीशन बट कोलैबोरेशन। तो इसी भावना के तहत हम 40 इस बार हमारे पास 24 देशों के शिक्षक आ रहे हैं, जिन पर हम उनके साथ बातचीत करेंगे। एक और बात आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है और उसके आने के बाद से अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, विशेष करके इंटरनेशनलाइजेशन एट होम, अंतर्राष्ट्रीयकरण पर। ये उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और भारत जब कभी विश्वगुरु था
भारत जब कभी विश्व गुरु था तो हमारा जो पूरा जो तरीका था बातचीत करने का, शिक्षा का आदान प्रदान करने का, वो यही था कि हमारे पास कोई सीमा नहीं थी। तो ये उसी तरह पे वापस हम जा रहे हैं। ग्लोबल साउथ के इन देशों के जो शिक्षक आ रहे हैं उनके माध्यम से हम अपनी उसी विरासत की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।